हाँ। सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है, क्या इंसान अपने अंगों को बनाकर फिर कर सकेंगे? शायद ये कहना चाह रहे हैं, क्या इंसान अपने अंगों को बना सकते हैं? देखिए, अंगों को बनाने का एक तो प्राकृतिक रूप से भी मिला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि जो छिपकली होती है वो अपने पूंछ को बना लेती है। चाहे मनुष्य में देखेंगे बाल उग जाते हैं, नाखून उग जाते हैं, या और जो दूसरे प्राणी हैं जैसे कि हाइड्रा है, अमीबा है, इस तरह के जो प्राणी हैं, पैरामीशियम है, तो ये सब जो प्राणी हैं इनके अंग क्या मतलब ये खुद ही जो है वो बन जाते हैं। तो हाइड्रा में भी अंग बन जाते हैं और अन्य प्राणी में भी कुछ रीजनरेशन क्षमता होती है पुनः हो जाने की। वनस्पतियों में भी आप देखते ही हैं, आप काट देंगे टहनी वहनी को तो वो फिर से उग जाते हैं। तो क्या इंसान अपने अंगों को अन्य अंगों को भी इस तरह से उगा सकता है, पूछने का यहाँ पर ऐसा तात्पर्य मालूम पड़ रहा है। तो इसकी भी टेक्नोलॉजी दिनों दिन विकसित होती जा रही है। अंगों को ठीक करना और अंगों को उबालना, वो उगाना, ये हो रहा है। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी जो है, तो क्लोनिंग में भी अंगों की क्लोनिंग हो रही है। तो ऐसा बनाया जा रहा है और साइबोर्ग टेक्नोलॉजी भी हो रही है, इसमें कि आप जो है मनुष्य का कंप्यूटर के साथ संबंध बना करके फिर से वो कर देना। तो इस तरह से यानी एक तरह से प्रिंट टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें कि अंगों को भी प्रिंट करके निकाला जा सकता है। ये ट्रांस ह्यूमन सिस्टम जो है ये बनाने की तरफ हम लोग की सभ्यता अग्रसर हो चुकी है। आजकल जो है डिजाइनर बेबी भी बन रहे हैं, यानी हमारे डीएनए को, हमारी कोशिकाओं को इस तरह से जेनेटिकली उसको मॉडिफाई किया जा रहा है कि एक मानव और कंप्यूटर के बीच का एक जो है एक प्राणी बना दिया जाएगा। समझ लीजिए कि आधा मानव रहेगा और आधा कंप्यूटर रहेगा। हम लोग अपनी ब्रेन टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं, ऐसा एलन मस्क की कंपनी ने भी ऐसा खोज लिया है, जिसमें कि हमारे थॉट से ही कंप्यूटर, स्मार्टफोन वगैरह सब चल सकेंगे, यानी हम अपने माइंड से ही जो है इनको गाइड कर सकें। इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है। तो धीरे धीरे कंप्यूटर और ह्यूमन का जो है इंटरफेस, दोनों का मिला जुला स्वरूप जो है सामने में आ रहा है, अब आएगा, देखने में ऐसा लगेगा। तो इस तरह की जो है ये साइबोर्ग टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो साइबोर्ग टेक्नोलॉजी जो है अब बहुत ज़्यादा आ रही है। बायोटेक्नोलॉजी से में आगे जा रहे हैं और जो है कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होते जा रही है, रोबोटिक्स जो है बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें देखें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, और उसके लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। उसमें कुछ चुनौतियां भी आएगी, सुपर ह्यूमन बनेंगे।
अब जो सामान्य मानव रहेंगे उसमें और सुपर ह्यूमन में बहुत अंतर हो जाएगा। तो यह एक समाज के लिए एक उथल-पुथल वाला ही सिस्टम होगा, लेकिन ये होगा क्योंकि साइंस के एडवांसमेंट को कोई रोक नहीं सकता। वो रुकेगा नहीं, वो तो होगा। तो इसलिए अब धीरे-धीरे सरकारों को सोचना होगा कि वैसी स्थिति में क्या होगा। भाई एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, तो उसमें इस तरह के लोग जो है उसमें आएँगे और चूँकि वे बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे, तो उनको कैसे सरकारें नहीं रखेंगी ये भी सोचना होगा। रखना तो पड़ेगा और जितनी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वह वैसे को एम्प्लॉय करेंगी, जो बहुत तेज़ी से काम कर सकते हो, बहुत फुर्ती से काम कर सकते हो, एक्यूरेटली काम कर सकते हो, ज़्यादा समय तक काम कर सकते हो। तो वैसे आएँगे, तो ऐसे जो है सुपर ह्यूमन्स आएँगे और सुपर कंप्यूटर्स आएँगे, सुपर रोबोटिक्स आ जाएँगे। तो अब तो अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में उथल-पुथल होना है। यह भी संभव दिख रहा है कि मनुष्य का रोबोट्स के साथ जो है यौन संबंध बनने लग जाए और फिर जो है उससे जो है संतानें होने लग जाएँ। वो एक समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही अचंभे वाली स्थिति आ जाएगी। जो कि अभी तक जो है सिनेमा में दिखाया जा रहा था, तो उसको साइंटिस्ट सब जो है हकीकत में ज़मीन पर उतार रहे हैं। तो इससे इनकार नहीं कह सकता है। तो अंगों को बनाना कोई महान काम नहीं हो जाएगा। वो आसानी से मेडिकली उपलब्ध होगा, लेबोरेटरी में बनाए जाएँगे ऐसे अंग और जो है ये ठीक है, इससे कुछ फ़ायदा होगा। जो अपंग हो जाते हैं, जिनके कोई अंग खराब हो जाते हैं, उनके लिए तो खैर बहुत ही अच्छा होगा। तो आने वाले समय में हम लोग ये सब देखेंगे। अस्पताल में उपलब्ध होंगे, आप अपना हृदय पुराना हृदय हो गया है, बदल कर नया हृदय ले लीजिए। फेफड़ा पुराना हो गया, इन्फेक्शन हो गया, फेफड़े को बदल दीजिए, नया फेफड़ा ले लीजिए। किडनी खराब हो गई है, फेल हो गई, किडनी को हटा के नई किडनी ले लीजिए बिना इन्फेक्शन वाला। प्रोस्टेट खराब हो गया है, नया प्रोस्टेट ले लीजिए। यानी जो अंग खराब होते जाएंगे आपके, उस अंग का रिप्लेसमेंट होता जाएगा और इस तरह से आप जो है युवा बने रहेंगे। माइंड पुराना पड़ रहा है, माइंड को रिप्लेस कर दीजिए। आंख पुरानी पड़ रही है, आंख को रिप्लेस कर दीजिए। कान पुराने पड़ रहे हैं, कान को रिप्लेस कर दीजिए। दांत को रिप्लेस कर दीजिए। इस तरह से चिर युवा का जो कॉन्सेप्ट पहले था, अब विज्ञान उसको जो है संभव बनाने की ओर अग्रसर है और हमें स्वागत करना चाहिए कि मनुष्य की जो संभावनाएं थी और जो कल्पनाएं थी, जो इच्छाएं थी, उनकी पूर्ति की ओर जा रहे हैं। यह सही है कि शुरुआत में सबके लिए उपलब्ध नहीं होगा, अमीरों के लिए उपलब्ध होगा क्योंकि उसकी कीमत हर कोई अदा नहीं कर पाएगा। लेकिन कालांतर में जब सस्ते हो जाएंगे, प्रिंट टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो जाएगी और उसके कॉस्ट लेवल काफ़ी लो हो जाएगा, प्रोडक्शन लेवल हाई हो गया और जो है प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी लो हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होने लगेगा। तो हम लोग उस रिवॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। मानव अंग जो है अभी तस्करी होती है, तो अंग की तस्करी की जरूरत नहीं होगी, सब जगह उत्पन्न होंगे और अंग रिप्लेस्ड हो जाएंगे आसानी से, साधारण से ऑपरेशन से रिप्लेस्ड हो जाएंगे। तो आप हर समय तरोताजा अंगों के साथ जो है जिएंगे। आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आंखें, हर कुछ बनाई जा सकेंगी। तो इस तरह से आप हर समय रिफ्रेश्ड रहेंगे, हर समय अपडेटेड रहेंगे, हर समय जो है युवा बने रहेंगे। तो यह जो है एक अच्छी उपलब्धि होगी, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई बहुत चिंता की बात है। ठीक है, थोड़ी बहुत हर चीज में से कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन उसका निदान भी तो आगे ही होगा। तो उसके जो लाभ हैं वे बहुत ज्यादा लाभ हैं, समस्याएं थोड़ी बहुत हैं लेकिन लाभ बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा लाभ होते हैं और समस्या थोड़ी होती है तो उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, उसको लेके आगे बढ़ते हैं।
तो इंसानों के अंग प्रत्यंग बनने शुरू हो गए हैं, क्लोनिंग तकनीक शुरू हो गई है और रोबोटिक्स के माध्यम से भी शुरू हो जाएगा। दोनों के बीच का हाइब्रिड एक हम लोग को मिलेगा, तो यह काफी लाभकारी सिद्ध होगा। हरि ओम।